तो भाइयों शुरू करते हैं एनिम टाइम का नाम लेकर। तो मार्शल यूनिवर्स में जो कल्टीवेशन लेवल है पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहला रियल्म जो है उसमें वो टेम्पर्ड बॉडी है और टेम्पर्ड बॉडी में भी 9 लेवल्स हैं। अब इन 9 लेवल्स को क्रॉस करने के बाद बंदा सेकंड रियल्म में जाता है। इसे कहते हैं अर्थली युवान। अब अर्थली युवान के भी मतलब 3 लेवल होते हैं। पहला अर्ली, दूसरा मिडल और तीसरा लेट। अर्थली युवान के बाद थर्ड लेवल आता है, इसे करते हैं हेवनली युवान। इसमें भी मतलब सेम वैसे ही स्टेप्स होते हैं। चौथे नंबर पर आता है युवान डान। 5वें नंबर पर आता है फॉर्म क्रिएशन, उसके बाद की क्रिएशन। अब मैंने जहां तक स्टोरी एक्सप्लेन किया है, लिंगडोंग अभी की क्रिएशन में ही पहुंचा है। अब की क्रिएशन को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया। तो अपने लिंगडोंग भाई इसके इनिशियल लेवल में है। इनिशियल के बाद आता है एडवांस, फिर तीसरा लेवल इसमें है हाफ वे टू मैनिफेस्टेशन। की क्रिएशन पार करने के बाद मैनिफेस्टेशन लेवल में जाया जाता है, जहां पर फिलहाल अपने मार्टल अंकल है। अब इसमें भी मतलब कई लेवल्स ऐसे डिवाइडेड है। तो मैनिफेस्टेशन को क्रॉस करने के बाद निर्वाणा लेवल पर जाया जाता है। निर्वाणा को अगर कोई क्रॉस करे तो वो प्रोफाउंड लाइफ लेवल पर जा सकता है। प्रोफाउंड लाइफ के बाद आता है प्रोफाउंड डेथ, उसके बाद आता है समसारा के बाद आता है रिनकार्नेशन। और यहीं पर जाकर के जब मतलब लिंगडोंग रिनकार्नेशन में पहुंचेगा या मे बी उससे ऊपर जाएगा तो वो जायोयान से मिलता है। और रिनकार्नेशन के बाद डायमेंशन मास्टर आता है। तो ये हो गए कल्टीवेशन लेवल्स। और एकदम जो लिंगडोंग की शुरुआत की स्टोरी है, मैंने मार्शल यूनिवर्स नॉवेल करके एक एपिसोड डाला है, तो मैं उसको कमेंट में टैग कर दूंगा। तो आपको लिंगडोंग की जो एकदम बेसिक स्टोरी है वो वहां से पता चल जाएगी। और आगे की स्टोरी मैं अब यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे की मतलब लिंगडोंग कैसे की क्रिएशन तक पहुंचा है उसकी स्टोरी। तो जैसा कि आपको पता है, लिंगडोंग जब छोटा था तो अब ये लिन क्लैन का है। पर लिन क्लैन में भी जो एक मेन क्लैन है और एक ब्रांच क्लैन है, तो ये ब्रांच क्लैन का है। और ब्रांच क्लैन वालों को अगर ये कोई मिशन पूरा ना कर पाए तो मेन क्लैन से निकाल दिया जाता है। तो इसके दादाजी को भी पास्ट में मतलब एक अपने क्लैन से भगा दिया गया था। तो इन्होंने काफी दूर में आकर के अपना एक गांव बसा लिया था। अब लिंगडोंग के जो ग्रैंडफादर रहते हैं उनके 4 बेटे रहते हैं, पर चारों में जो सबसे छोटे थे यानी लिंगडोंग के फादर, ये काफी टैलेंटेड थे। तो हर 10 साल के बाद जो लिन मेन फैमिली वो एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाती है। उस समय लिंगडोंग काफी छोटा था, शायद 6 साल के आसपास। तो इसके फादर क्योंकि ब्रांच फैमिली के एक जीनियस थे, तो ये फाइट करने के लिए लिन फैमिली में गए हुए थे। और वहीं पर लिन लांगटियान इनसे मिलता है, इसके फादर से, और उनको एक ही अटैक में हरा देता है। और इस दौरान उनका जो भी सोर्स पावर वगैरह था उसको काफी डैमेज कर देता है। अगर लिंगडोंग के फादर वहां पर जीत गए होते तो ये लोग फिर से ब्रांच फैमिली से मेन फैमिली में शामिल हो गए होते, पर ऐसा हो नहीं पाता है। और उस दिन क्योंकि उस बैटल के बीच में दूर से लिंगडोंग इस बैटल को देख रहा था और तभी से ये लांगटियान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। उसके बाद आगे की स्टोरी ऐसे शुरू होती है कि लिंगडोंग छोटा था, मतलब उस बैटल को खत्म होने के बाद ये गांव में आता है और इसके फादर जो रहते हैं, अब क्योंकि अपने पावर्स को भी यूज नहीं कर सकते थे तो काफी डिप्रेस हो जाते हैं और पूरे टाइम नशे में डूबे रहते हैं। लिंगडोंग इस समय बड़ा हो रहा था, पर क्योंकि इसको ट्रेजर्स वगैरह उतने मिलते नहीं थे कल्टीवेशन के लिए, तो कल्टीवेशन इसका काफी वीक था। इसकी एक लिंगडोंग की मुंह बोली बहन रहती है, किंग टान जिसे कहते हैं। उसकी बॉडी में आइस पावर था और उसके वजह से वो काफी वीक थी। अब क्योंकि लिन ब्रांच फैमिली का ये था, तो इसके जो बाकी 3 अंकल्स रहते उनके लड़के इसे हमेशा परेशान करते थे, क्योंकि उस समय लिंगडोंग का जो लेवल था टेम्पर्ड बॉडी के सेकंड लेयर पर ही ये था। और इसका जो एक भाई था लिन शान करके, ये इसे हमेशा परेशान करता था, क्योंकि इसका जो टेम्पर्ड बॉडी था वो 4th लेयर पर था। अब एक दिन ये लोग लिंगडोंग को मारते हैं और अचानक से वो नीचे में जाकर के मतलब पानी जैसा कुछ था, तालाब टाइप, वहां गिरता है। और स्टोरी गाइस यहीं से शुरू होती है। तो जैसा कि आप जानते हो एक मार्टिन अंकल है यानी कि चूहे टाइप, तो कुछ समय पहले ही जो लिन ब्रांच फैमिली थी उसके पास ही वो भाग करके आए हुए थे, मतलब उस एरिया में, और इन्हें कई सारे लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। और इस दौरान उनके पास एक पावर था, एक टालिस्मैन। अब ये चीज वो उन दुश्मनों को देना नहीं चाहते थे, तो ये अपनी बॉडी को एक्सप्लोड कर दिए थे। और जो टालिस्मैन था उसके अंदर इनका मतलब ये मर तो जाते हैं शायद, पर इनका स्पिरिचुअल पावर उसी के अंदर रह जाता है। अब वो टालिस्मैन काफी खास था और वही टालिस्मैन उस तालाब में गिरा हुआ था। अब लिंगडोंग क्योंकि लिन शान से फाइट कर रहा था तो ये काफी ज्यादा इंजर्ड था, बॉडी से इसके ब्लड बह रहे थे। और कोइंसिडेंटली वो उसी टालिस्मैन पर जाकर के गिरता है और वो जो टालिस्मैन था इसके हथेली के बीच में जो गैप था उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। अब जब लिंगडोंग को होश आता है तो ये देखता है कि इसकी बॉडी रिकवर कर चुकी थी और उस टालिस्मैन का एक अलग डायमेंशन भी था। अब उस डायमेंशन में मतलब जब ये घर वापस आता है तो ये प्रवेश कर सकता था और वहां पर ट्रेनिंग्स की सारी सामानें थी। और लिंगडोंग जब सोता भी रहता था तो ये उसके अंदर प्रवेश कर जाता था। तो इसकी वजह से इसका कल्टीवेशन काफी फास्ट हो जाता है और एक दिन के अंदर ही ये टेम्पर्ड बॉडी सेकंड लेयर से टेम्पर्ड बॉडी 4th लेयर पर पहुंच जाता है। अब जो इसकी मुंह बोली बहन, पर वो इसको बहन मानती नहीं थी, शायद वो इसको प्रेमिका मानती थी, तो वो जा रही थी। तो लिन शान उसे परेशान कर रहा था। ये वही लिन शान है जिसने अभी थोड़ी देर पहले लिंगडोंग को मारा था, 1 दिन 2 दिन पहले। अब किंटान के हाथों में एक फूल था, तो लिन शान उसे लेना चाहता था और कहता आज नहीं तो कल तुम मेरी ही वाइफ बनोगी। तभी बीच में लिंगडोंग आ जाता है और फाइट के दौरान ये लिन शान को हरा देता है। लिन शान हैरान था कि मतलब एक दिन के अंदर ये बंदा कैसे टेम्पर्ड बॉडी के 4th लेयर में पहुंच गया।
तभी वहां पर लिन शान जब हार जाता है तो इसका भाई लिन होंग आता है। अब लिन होंग से भी लिंगडोंग फाइट करने लगता है। अब ये जो लिन होंग है ये टेम्पर्ड बॉडी के 6th लेयर पर था। फिर भी लिंगडोंग तैयार था। तभी बीच में लिंग जिया शायद एक एल्डर थे, वो आकर के इस बैटल को रोक देते हैं। अब उससे कुछ दिनों बाद जो ब्रांच फैमिली रहती है इनके, यहाँ पर एक कंपटीशन होता है कि यहाँ पर अगला सबसे पावरफुल बंदा कौन है। तो इस राउंड में लिंगडोंग भी भाग लेता है और इतने समय के दौरान ही इसका जो टेम्पर्ड बॉडी था वो 7th लेयर पर जा चुका था। पहले फाइट में ये लिन चांग कियांग को हरा देता है। सेकंड राउंड में ये लिन यून को हराता है जिसका कि टेम्पर्ड बॉडी 6th लेयर का था। थर्ड राउंड होता है इसका लिंग टिन के साथ, उसका भी टेम्पर्ड बॉडी 6th लेयर पर था, तो लिंगडोंग इसे भी हरा देता है। फाइनल राउंड जो होता है, एक्स्ट्रा राउंड जिसे हम बोल सकते हैं, लिन होंग के साथ इसका होता है। अब लिंग होंग की जो भी बॉडी थी ये भी टेम्पर्ड बॉडी 7th लेयर पर ही थी, पर इस बैटल को भी लिंगडोंग जीत लेता है। अब इसके ग्रैंडफा भी फाइनली इसको रिकॉग्नाइज करने लगते हैं कि एक जीनियस शायद इनके क्लैन में फिर से पैदा हुआ है और शायद ये इन लोगों को फ्यूचर में मेन फैमिली में फिर से शामिल करवा सकता है। इस प्रकार से लिंगडोंग आगे एडवांस करते जाता है। और इसी बीच में क्योंकि इनकी लिन ब्रांच फैमिली थी तो यहाँ पर एक और फैमिली थी ली फैमिली करके, तो इन लोगों से भी इनकी फाइट होती और यहीं पर इसे जायोयान वो टाइगर का बच्चा मिलता है। अब जो लिंगडोंग रहता है वो केवल मार्शल आर्ट में ही पावरफुल नहीं होता है बल्कि समय के साथ, जैसे अपने जियान के पास स्पिरिचुअल पावर है तो स्पिरिचुअल पावर को माइंड पावर भी कहा जाता है। तो इसका भी जो माइंड पावर था बहुत तेजी से इंक्रीज करता है और इसको एक गुरु मिलते हैं। टेम्पर्ड बॉडी क्रॉस करके ये अर्थली युवान पर पहुंच जाता है। उसके बाद ये कल्टीवेशन के लिए अपनी फैमिली को छोड़ देता है। बीच बीच में ये वापस आते रहता था और धीरे धीरे ये हेवनली युवान लेवल पर पहुंचता है। इसे क्रॉस करके ये युआन डान लेवल पर पहुंच जाता है और इसके ग्रैंडफादर भी उस समय युआन डान लेवल पर ही थे। अब क्योंकि इसका माइंड पावर भी बढ़ गया था तो ये अपनी बॉडी को छोड़ करके अपने माइंड पावर से लोगों को स्पाई कर सकता था। और मार्शल यूनिवर्स में स्पिरिचुअल पावर को यूज करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो लिंगडोंग मतलब माइंड पावर के कारण जब ये हेवनली युआन लेवल पर रहता है तो साथ में ये फर्स्ट सील सिंबल मास्टर भी बन जाता है। और जब ये युआन डान लेवल पर पहुंचता है तो इसकी सिंबल मास्टर की भी कैपेबिलिटी 2nd लेवल पर चली जाती है। इस वाले आर्क में अभी मैं बैटल्स के बारे में बता रहा हूँ। तो किसी एम्परर का एक टॉम्ब था, यहाँ पर मतलब लिंगडोंग को भी मौका मिलता है तो ये भी यहाँ के लिए निकल जाता है। पर क्योंकि ये ब्रांच फैमिली का था तो इसके ग्रैंड मास्टर के ग्रैंडपा के रिक्वेस्ट करने पर लिन फैमिली की एक लड़की आई हुई थी, वो इसे लेकर के जाती है क्योंकि लिन फैमिली से वो फिलहाल इस मिशन के लिए कैप्टन थी। अब इसके साथ में कई लोग आए रहते तो वो बोलते हैं ये ब्रांच फैमिली का बंदा है, ये क्या ही करेगा। लिंगडोंग समझ जाता है। अब इसके साथ आए हुए एक बंदे का नाम लिन कियांग था, उससे ये फाइट करता है और उसे तुरंत ही हरा देता है। जबकि उस समय लिंगडोंग का जो लेवल था इनिशियल लेवल पर ही था युआन डान के, और सामने वाला बंदा हेवनली युआन के लेट स्टेज में था। फिर इसकी फाइट वहां पर एक और बंदा था लिन फेंग, उससे भी होती है। ये भी इससे ज्यादा पावरफुल था पर फिर भी लिंगडोंग इसे हरा देता है क्योंकि लिन फैमिली वाले जो मेन फैमिली के लोग थे थोड़े एरोगेंट थे। तीसरा बंदा इससे फाइट करता है लिन चेन। उस समय लिंगडोंग जो था वो एडवांस युआन डान स्टेज पर था, सामने वाला भी इसी लेवल पर रहता है। ये बैटल भी लिंगडोंग जीत जाता है। अब जो 4 मेजर क्लैन है उनमें से एक क्लैन है वांग क्लैन। तो इस गुफा में जब ये लोग बढ़ रहे थे तो यहाँ पर इसे एक बंदा टकराता है वांग पान, इससे इसकी फाइट होती है और वो जो कैप्टन थी इनकी लिंग के एयर वो इस बैटल के बीच में आ जाती है। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है जो कि फ्यूचर में लिंगडोंग की वाइफ भी बनेगी। तो लिंगडोंग जो रहता है जो असली ट्रेजर था उस गुफा का उसे हासिल करने जाता है उन राजा के एम्परर की। तो यहाँ पर इसकी मुलाकात एक बुर्का पहने हुए लड़की से होती है। शुरुआत में भी इसे इसने देखा था। अब इनका नाम था लिंग किंगजू। उस समय लिंगडोंग का जो लेवल था ये परफेक्ट युआन डान लेवल पर था और ये जो वुमेन थी किंगजू ये क्रिएशन स्टेज में थी। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ इस वुमेन के सामने शायद कालिन की भी सुंदरता फीकी पड़ जाए। और एक और चीज, इसी वुमेन की वजह से ही लिंगडोंग फ्यूचर में जाकर के जायोयान और मू चैन से मिलेगा ग्रेट 1000 वर्ल्ड में, क्योंकि ये भी जिस डायमेंशन में रहता है वो एक लोअर रियल्म का डायमेंशन है। तो फिलहाल लिंगडोंग और लिंग किंगजू का जो बैटल होता है इसमें लिंगडोंग हार जाता है। अब जब वहां से ट्रेजर लेके निकल रहा था तो लिंगडोंग बीच में वांग यान से फिर से टकराता है। वांग यान वांग क्लैन का है। उस समय लिंगडोंग की स्ट्रेंथ परफेक्ट युआन लेवल पर ही थी और सामने वाला बंदा एक रियल में ऊपर जा चुका था वांग यान, ये फॉर्म क्रिएशन लेवल पर था। बैटल चल रहा था पर बीच में एक एल्डर शेन आ जाते हैं। अब एल्डर शेन जो थे ये वांग क्लैन के ही थे। अब इनकी फाइट लिंगडोंग से होने लगती है। अब लिंगडोंग के जीतने के कोई चांसेस थे नहीं, पर इसे बचाता कौन है? वही लिंग किंगजू। उसके बाद ये दोनों फिर कभी मिलते नहीं है और अपना लिंगडोंग इसके प्यार में गिर चुका था। पर इसे लिंग किंगजू कहती है जब तुम एक लेवल पर पहुंच जाना तभी तुम मेरे पास आ सकते हो। हाँ, पर ये एक दोनों एक स्पेल के बीच के कारण बंद गए थे, मतलब इनका मिलना तो पक्का था फ्यूचर में। इसके बाद लिंगडोंग ट्रेजर्स की तलाश में वाइल्ड एरिया में चला जाता है, जंगलों में। वहां पर भी धीरे धीरे बैटल जीतते हुए ये फॉर्म क्रिएशन लेवल पर पहुंच चुका था, युआन डान को पार करते हुए। उस जगह को हम वेस्टलैंड आर्क भी कह सकते हैं। एडवांस करते करते ही जब ये फॉर्म क्रिएशन लेवल के इनिशियल लेवल पर ही था तो इसकी फाइट हुआ जोंग से होती, जो कि एक सोल सिंबल मास्टर रहते हैं। उस बैटल को भी ये जीतता है।
उसके बाद मतलब ये पपेट सेक्ट के लोग हैं, तो लिंगडोंग का बैटल हुआगू से होता है, जिनकी स्टोरी मैं अभी आपको सुना रहा था। तो हुआगू यही वाला बैटल था जो हारे थे, ड्रॉ ही हुआ था ये, पर देखा जाए तो लिंगडोंग इसे जीत सकता था, मतलब जीत गया था। वहां से लिंगडोंग भाग जाता है और उस समय लिंगडोंग का जो स्ट्रेंथ था वो फॉर्म क्रिएशन लेवल पर, उसके एडवांस लेवल पर था, और वहीं हुआगू की क्रिएशन लेवल के एडवांस लेवल पर थे। इसके बाद ये दूसरा बैटल होता है जब लिंगडोंग पूरे पपेट सेक्ट को अकेले मारने के लिए आता है। बाद में यहाँ पर काओजियन आ जाते, जो बैटल मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो ये हो गई लिंगडोंग की फाइट्स। थोड़ा सा वो जो लड़की है आईसी ऑरा वाली किंग टान, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो इसकी बॉडी से हमेशा एक आईसी ऑरा निकलती रहती थी, इसे यिन पावर भी कहा जा सकता है। अब लिंगडोंग क्योंकि उस समय टेम्पर्ड बॉडी के सेकंड लेवल पर ही था, तो इसकी कुछ ज्यादा हेल्प ये कर नहीं पाता था। किंग टान जो थी, इसकी बॉडी से जो आईसी ऑरा निकलती थी, जब लिंगडोंग को वो स्टोन टालिस्मैन मिल गया तो इस ऑरा को ये एब्जॉर्ब कर लेता था और उससे ये जिन एनर्जी वाले पर्ल्स बना लेता था। पर किंग टान हमेशा जब इसके आईसी ऑरा ज्यादा निकलती थी तो ये बेहोश हो जाती थी और इसका जो उम्र था ये काफी कम माना जाता था। तो लिंगडोंग सोचता था हमेशा कि इसको ठीक कैसे करना है। अब इसकी जिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए शायद यांग एनर्जी चाहिए होगी। अब इधर जब लिंगडोंग का जो कल्टीवेशन था काफी तेजी से बढ़ रहा था, इसके फादर जिनका नाम लिंग जायो है वो काफी हैरान थे कि तुम मतलब इतने कम समय में, क्योंकि ये टेम्पर्ड बॉडी के 7th लेवल पर था, सेकंड लेवल से 7th लेवल पर पहुंच गया था 6 महीने के अंदर, तो काफी सस्पिशियस ये फील करते हैं कि तुम कोई पिल्स वगैरह तो नहीं खा रहे हो। तो लिंगडोंग भी स्टोन टैलिस्मैन के बारे में अपने फादर को भी नहीं बताता है और ये कह देता है कि ये जंगल में जब प्रैक्टिस कर रहा था तो इसे एक गोल्डन फ्रूट मिला था, उसे खाते इसका स्ट्रेंथ वगैरह इंप्रूव होने लगा था। अब इधर जो लिंग जायो रहते कि अपने बच्चे को कुछ दे नहीं पा रहे थे, जब देखते कि इसका टैलेंट अच्छा है तो फाइनली अपने नशे वगैरह छोड़ देते और अपने बच्चे को हेल्प करने की कोशिश करते। अब लिंग जायो को इनके फादर ने कुछ एलेक्सियर्स दिए थे, वो लिंगडोंग को पकड़ा देते पर लिंगडोंग मना करता है और साथ में इसकी ग्रैंडपा की जो टेक्निक थी वंडर गेट टेक्निक, ये उसे भी धीरे धीरे मास्टर कर लेता है, जो कि एक लेवल 3 का मार्शल आर्ट माना जा सकता है। समय बीतते जाता है और किंग टांग की जो एनर्जी थी कोल्ड हो रहा हो, जब लिंगडोंग एक बार उसे रिमूव करने की कोशिश कर रहा था तो ये बेहोश होने लगता है। पर आश्चर्यजनक रूप से वो जो स्टोन टालिस्मैन था, वो जो ऑरा था चिलिंग कोल्ड, उसे ये एब्जॉर्ब करने लगता है और इस प्योर पावर को लिंगडोंग की बॉडी में भेजने लगता है। उस समय लिंगडोंग जो था टेम्पर्ड बॉडी के 9th लेवल पर था और सक्सेसफुली ये अर्थ युवान लेवल पर पहुंच जाता है। इससे ज्यादा एक्सप्लेन करके कोई मतलब है नहीं। होपफुली आपको एक क्विक रिकैप तो मिल ही गया होगा, और अगर थोड़े मोड़े डाउट्स हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, और चाहिए आपको तो मैं मार्शल यूनिवर्स का टेलीग्राम पे आपको एक लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, वहां से आप एपिसोड्स देख सकते हो, तो थोड़ा बहुत वहां से भी क्लियर हो जाएगा।